आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। वो कौन है? एक बहुत मशहूर होटल चेन के ओनर फाजिल ताशतान। वो हमें विजिट भी करेंगे और हमारे साथ काम भी करेंगे। मैं जानती हूँ तुम कोई गेम कर रही हो। बताओ ना क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं ऐसा गेम कर रही हूँ कि ओजान पागल हो जाएगा। मेरी बात सुनो, फाजिल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और उनसे मैंने हेल्प की रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। सिंपल। कैसी बात कर रही हो आरजू? मैं तुम्हें कभी इनकार कर सकता हूँ? जो तुम चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस सेक्टर में मैं तुम्हारे लिए तो खड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे डैड ने ही मेरा बिजनेस आगे बढ़ाने में हेल्प की है। अरे तौबा है, हेल्प किसी चीज के बदले में नहीं मांग रही। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। लेकिन मुझे सही से समझाओ, तुमने एकिनसोय होल्डिंग ले ली और इसके बाद? मैंने नहीं, असल में मेरी बहन ने। क्या मतलब? तुम्हारी कोई बहन भी है और मुझे नहीं मालूम? हम एक दूसरे से बहुत सालों बाद मिले हैं। नाजली बहुत दूर गांव में पली है, फिर वो ओजान एकिनसोय से मिली। ओजान को तो मैं जानता हूँ, वो मेरे एक दोस्त का दोस्त है। उसने तुम्हारी बहन का दिल तोड़ा है? उससे कहीं ज्यादा। उसने शादी भी की और शादी की रात छोड़कर भाग गया। बस समझो कि उसने नाजली की दुनिया तबाह कर दी। मैं चाहती हूँ उसने जो कुछ किया उसका वो हिसाब दे। बस समझ लो कि ओजान को पागल कर देना है, लेकिन तुमने बस एक चीज करनी है, किसी सूरत पे ओजान को इज्जत नहीं देनी है। तुमने सिर्फ उसको इग्नोर करना है। अच्छा, तो तुम सनम के लिए कोई पार्टनर लाई हो? नहीं, मैं उसको नाजली के लिए लाई हूँ। बहुत ही अक्लमंद हो तुम तो। लेकिन नाजली कभी रुकेगी क्या? नाजली के तो बहुत प्लान होते हैं। ओजान तो पागल हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही बड़ा घर नहीं है ये? अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग कमरों में सोएंगे। अरे तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है मेरी प्यारी बेटी? अरे मेरी भतीजी तो इतनी प्यारी है। लेकिन पता है, एक बात कहूँ मैं तुम्हें, तुम थोड़ी सी कमजोर रह गई हो। तुम्हें चाहिए कि रोटी के बीच में टमाटर और प्याज रख कर खाओ, गालों में सुर्खी आएगी। लगता है दुल्हन ने तुम्हें भूखा ही छोड़ दिया है बच्ची। अरे भाई, हमें हमारे रहने की जगह बताओ ताकि हम अपना सामान रख सकें। आयशा गुल, जल्दी से ब्लड प्रेशर चेक कर दो मेरा। जल्दी आओ प्लीज, जल्दी। I've never been in love like this before. People say love is blind. You're the one that I do adore. I've got you on my mind. All my friends say you're all wrong. They say you got so much to lose. But when I'm with you, I feel I do belong. And there's nothing I can do. I'll make you happy. I'll make you happy. ठीक है सर, मैं समझ गई। सर फिलहाल तो सब ठीक है। बाजी, आप मुझे बता सकते हैं क्या ओजान साहब कहाँ मिलेंगे? 1 मिनट रुकिए। बाजी, मैं वो आपसे कह रही हूँ। नजर नहीं आता है क्या आपको? जला दिया भाई, जला दिया सारा। क्या देखिए तो सही, सब गिरा दिया। किस किस्म के लोग हैं यार, सारे आके मुझसे टकरा रहे हैं और चीजें फेंके जा रहे हैं। मैं तो बस खड़ी नहीं थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और मैं तब से आपसे पूछ रही हूँ कि ओजान साहब कहाँ मिलेंगे, जवाब नहीं दे सकती मुझे। मैडम ये क्या किया आपने? तौबा, किस तरह बात कर रही हो? मैं ओजान की निकाह याफ्ता बीवी हूँ, कोई आम औरत नहीं। अभी तक ऐसी कैसी खड़ी हो, बताओगी नहीं मुझे? मैं मेहमद हूँ नाजली बहन, खुशामदीद। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ठीक है। आइए यहाँ आइए, यहाँ तशरीफ ले आइए, यहाँ आइए। ओह क्या कमरा है, वाह! कितना बड़ा महल जैसा कमरा है। हम सब लोग के कमरे में कैसे रहेंगे, कुछ तो ख्याल करो यार। शायद तुम्हें गांव की जिंदगी ने कुछ नहीं सिखाया।
चलो इसमें लेट के दिखाओ। हाँ, ये मैं लेटा। अच्छा गद्दा है ये, आओ। मैं भी लेट गया। आहा, ये भी लेट गया। अब तुम भी आओ ना। मुझे कुछ काम है, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो जान मियाँ? जरा हमारे साथ भी तो बैठो। देखो, तुम्हारे सर के पास है मेरे पैर, ठीक है ना? और मेरे सर पर है तुम्हारे पैर, और ओजान के तुम्हारे सर पर। पता नहीं नाजली ने क्या किया। वो तो गांव में अकेली रह गई ना। नहीं, वो तो इस्तांबुल आ गई है। क्या मतलब इस्तांबुल आई है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई आखिर वो करती भी क्या? क्या घर में बैठी रहती वो? अब तो यहाँ जो हम करते हैं 5 मिनट में उसका खबर पहुँच जाती है। बात करते हो। उसने जब तुम्हें औरतों के साथ देखा ना, तो वो बहुत गुस्से में आ गई थी। जब तक तलाक नहीं हो जाती तुम्हें काबू में रखना है। और उसका गुस्सा तुम जानते नहीं हो। ऐसा वैसा गुस्सा नहीं था, खून सवार था उसके सर पर। तुम नाजली को जानते हो ना कि उसका गुस्सा कैसा है। क्या तुम लोग बात को घुमाए बगैर सीधी तरह बताओगे? अरे बात बताएंगे भी तो क्या होगा? हिकमत सही कह रहा है। बल्कि उसने तो कहा था कि वो सीधा तुम्हारे ऑफिस जाकर तुमसे मिलेगी, और अगर तुम उसे ना मिले ना तो और जान साहब को जो जवाब देने हैं उसके बारे में समझ गए हो? जी हाँ मैडम। ओके गुड। अरे मेहमद भाई हटे ना, मुझे जाने दे। मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, मुझे अपना काम करने दे। अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ से जाने दे भाई। बहन ठीक है, मैं ओजान को ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। ये ना सही जगह है ना सही मौका है, आप प्लीज ठहर जाएं। अल्लाह, मेरे सामने नाम मत लो उसका, नाम मत लो उसका। औजान, औजान, खोलो जरा इसको। औजान, नाजली, हमें जरा बात करनी है। इस बारे में हम दोनों आपस में बैठकर बाद में बात करेंगे। ठीक है, आओ वहां आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं, क्यों? क्या तुम्हें बुरा लगता है लोगों के सामने मुझसे बात करना? तुम्हें गैर लड़कियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती? देखो, मैं सब बता दूंगा। बात सुनो औजान, जब तक अदालत से तलाक का पर्चा नहीं आ जाता, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। मिस्टर ओजान, हेलो। किस किस्म की बदतमीजी फैलाना चाह रहे हैं आप? कौन है? ये नौकरी के लिए आई है, गरीब है। मैंने इसे बता दिया है यहां इसके काबिल कोई नौकरी नहीं है। बस जा रही है बेचारी। नाजली। मिस्टर ओजान। नाजली, क्या तुम भी यहीं पर हो? तुम्हें पता है कि ओजान ने हमें गाड़ी पार्क करने की इजाजत दे दी। नाजली, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? औजान ने मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। मैं एक एक चीज का बदला लूंगी। मिस्टर ओजान, सनम मैडम ने स्पेशली आपको कहा था कि मीटिंग में लेट ना हो। फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगा। क्या तुम नाजली से मिले? नाजली को क्या हुआ है? नाजली कहाँ गई? वो बाहर जा रही थी और उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। हाँ? अब ये भी जा रहा है कहीं। ओजान, चलो 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 उसके पीछे। मेरी बहन कहाँ गई? सुनो यार, यहाँ से अभी कोई लड़की गई है, पीले रंग का स्कार्फ पहना हुआ था उसने। हाँ, वो पागल सी लड़की। पागल नहीं, बहन है वो हमारी। तमीज से बात करो। कजन, इन लोगों को समझाओ कि अपना मुंह संभाल के बात करें, वरना मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मेरी बात का जवाब दे दो। वो लड़की कब यहाँ से निकली है और किस तरफ गई है, मुझे बस ये बता दो। वो लड़की उस तरफ गई थी। नाजली, मेरी बहन वहां गई है। चलो एक बार चलो। ओजान, ओजान, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम तो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हो। चलो। हाँ, तुम सही कह रहे हो।
चलो फिर। गरीब लड़की है, ऐसे गरीबों पे तो मैं कुर्बान हो जाऊं। यार ये टॉपिक तो बंद होने वाला था, तुम तो उसे तलाक देने वाले थे। रोजाना नई से नई कहानियां सामने आ रही हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बहुत जल्दी मैं हार मानने वाला हूँ मेहमत। एक तरफ ऐसी औरतें हैं जो समझती हैं पूरी दुनिया उनके गिर्द घूम रही है, एक तरफ है नाजली और एक तरफ है घर। देखो मेरे भाई, पहले ये डिसाइड कर लो कि तुमने करना क्या है। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। क्या तुम्हारी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को बचाना है? सब ठीक करने के लिए तुम्हें पहले यही करना होगा। बस दुआ करता हूँ सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अभी तक क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? नाजली ठीक है? सनम मैडम ठीक है ना? हमने सोचा मैडम से मुलाकात करें। हाँ। माशाल्लाह मेरी बहन को नजर ना लगे। हमें मीटिंग के लिए पहुँचना है। चले हम बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। वैसे भी हम रजब को ढूंढेंगे। क्या? नहीं ढूंढेंगे। यार हिकमत, तुम्हारे तो सर पर पत्थर पड़े, और इतने पत्थर पड़े कि तुम्हें ये तमीज आ जाए कि कहाँ पे क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि तुम्हारा मुंह तो कुछ भी बोल देता है। हिकमत भाई, कहाँ है रजब? इस्तांबुल में। क्या मतलब? तो ढूंढना क्यों है उसको? कौन गया? क्या? लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों था? तुम्हें ढूंढने के लिए। मत पूछो, उसकी नानी का इंतकाल हो गया। वो बीमार थी और उसका इंतजार कर रही थी और वो शहर आ गया। क्या वाकई में? हाय अल्लाह उन्हें रहमत से नवाजे। कुछ अता पता नहीं है उसका, फोन पर भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। जैसे ही मिलता है फौरन गांव भेजना है उसे। ठीक है चलो मैं भी साथ चलती हूँ। ये नहीं हो सकता, हमें मीटिंग पे जाना है। हाँ लेकिन मैं इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती इनको, ये रजब को काट के खा लेंगे। क्या कर रही हो नाजली? तुम्हें औजान देख लेगा इस तरह से। मुझे इसकी परवाह नहीं है आरज़ू। लेकिन मुझे परवाह है। चलो हम लोग एक डील कर लेते हैं फिर। मैं डैड के सिक्योरिटी ऑफिसर को बता देती हूँ, वो होटल्स में, पुलिस स्टेशन में या हॉस्पिटल्स वगैरह में उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? रजब मिल जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। वैसे भी तुम अकेली करोगी क्या जाकर? ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई खबर मिलेगी आप मुझे फौरन बताएंगे, ठीक है हिकमत भाई और इस्मत भाई? हाँ चलो चलें। काम में दिल लगाना। अरे यार कहाँ मर गया ये रजब, परेशान करके रख दिया इसने मुझे। अच्छा अब यहाँ से चलो। आज काफी गर्मी है। लो पी लो। हाँ। पानी तो अल्लाह का ही है। भाई क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत प्यासे हो। मैं प्यासा ना होऊंगा तो और कौन होगा मेरे भाई। पैसे नहीं है वो बात एक तरफ, गांव से दूर हूँ एक तरफ, मोहब्बत की तड़प एक तरफ। वैसे मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन कहानी सुन लूँगा। सुनाने को तो सुना दूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ अपनी कहानी को। बहुत लंबी है। अब रुको 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 रुको, मैं तुम्हें अपनी नाजली के बारे में बताता हूँ। मेरी खूबसूरत चेहरे वाली नाजली। देखो मेरे गांव की मोहब्बत है, उसका नाम है नाजली। मुझे लूट लिया उन लोगों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम पुलिस वालों के पास क्यों नहीं गए भाई? पुलिस के पास नहीं जा सकता। वो क्यों यार? अगर पुलिस के पास गया तो खबर माँ तक चली जाएगी। अगर मेरी माँ तक खबर गई तो वो कहेंगी वापस आ जाओ। मैं नाजली को ढूंढे बगैर गांव नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मैं। लेकिन इस होलिये में नाजली के सामने कैसे जाऊंगा मैं? मुझे किसी भी हाल में इस होलिये को ठीक करना होगा। एक मिनट रुको, ये देखो जरा, मुझे इस पते पर भी जाना है। क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये जगह दूर है वैसे, लेकिन कुछ करते हैं। पहले तुम्हारा हुलिया तो ठीक करें। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। एक बात सुनो मेरी,
मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक है, कसम से सब चोरी हो गए। मसला नहीं, चलो बस। हाँ। ठीक है, मेरी बात जरा गौर से सुनो। हमारा डिफेंस यही होगा कि किसी ने कुछ किया तो हम उसका सर तोड़ देंगे। ओके बेबी, ओके ओके ओके। फजूल में डर गए यार, ये तो सिर्फ एक बिल्ली थी। एक्चुअली तो मैं बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड हूँ, लेकिन अभी हुआ क्या मुझे समझ नहीं आया। और ऊपर से जो तुमने रिएक्शन दिया। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा रिएक्शन देख के परेशान हो गई। तुम मुझे जानती हो। हम चले फिर उस तरफ चलते हैं। और सुनाओ। जी सब ठीक ठाक है, आप सुनाइए। बस कुछ नहीं, काम ही चल रहे तुम हैं। परेशान ना हो, रिलैक्स। काफी इंतजार हो गया वैसे। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो। हमें रजब साहब से मिलना था, क्या आप उन्हें जानते हैं? बताएं प्लीज। क्यों नहीं, आप लोग यहाँ पर बैठे, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ठीक है, आ जाए आ जाए। थैंक यू सो मच। कोई ऐसी बात नहीं। वेलकम फाजिल डियर, आज के दिन मुझे कोई भी चीज इस सरप्राइज से ज्यादा खुश नहीं कर सकती। यकीन करो, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में मैं भी बहुत खुश हूँ। साथ काम करने का मौका जो मिला, तुम्हारे आने से पहले इन लोगों से तारुफ हुआ है, लेकिन मैं इन सबको और करीब से जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आरजू ये मेरी सबसे करीबी हैं, मेरी एडवाइजर है और मेरी दोस्त भी। इतनी यंग होने के बावजूद इस सेक्टर के टॉप नामों में इनका नाम आता है। और ये छोड़, और ये लोग हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में होते हैं। मेहमद साहब हमारे प्रोसेसिंग हेड हैं। कोई भी काम इनकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल, We don't have time. हम ऐसा करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ काम की बात करते हैं, फिर एंजॉय करेंगे। हाँ क्यों नहीं, जरूर। मुझे लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा। नौकरी के लिए आई है, गरीब है। मैंने इसे बता दिया है यहाँ इसके काबिल कोई नौकरी नहीं है। अरे नहीं, अरे फाजिल, जिस जगह से हम आए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ा है, वहाँ से इनका ताल्लुक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बस जा रही है बेचारी। मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ? किस किस्म का इंसान हूँ मैं? मिस्टर औजान, मैं चाह रही थी कि अगर इस स्लाइड की प्रेजेंटेशन आप दे दें तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हटो यार तुम यहाँ से। नाइस डियर, थैंक यू। हाय, चाय गिरने वाली थी। बैग्स गए, हमारे बैग्स गए, अब क्या करेंगे बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको जरा, हम पूछते हैं। आप कोई हेल्प ही कर दीजिए जरा, हमारी बैग्स चोरी हो गए। नहीं यार नहीं, ये लोग तो हमें काट डालेंगे। अरे तुम बैग्स को छोड़ो, हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन हमारे बैग्स हमें काट डालेंगे। चलो गाड़ी के पास चलते हैं। अनम 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 अनम, चली गई गाड़ी, गाड़ी भी चली गई है यहाँ से, हमारी बैग्स भी चले गए हैं, पैसे भी चले गए। क्या करें अब हम? एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। फोन है ना? जल्दी करो, जल्दी करो कॉल। फोन करते हैं। मिलाओ।
जैसा आप लोग जानते हैं, होटल इंडस्ट्री में हमारी चेन का बहुत बड़ा नाम है। दुनिया में कई जगह हमारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसा कि हमेशा से रही, ये काम हमें मिलकर कंप्लीट करना होगा। डील डन। हाथ मिलाते हैं, डिटेल्स बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम जानते ही हो मैं काम के बारे में कितनी पर्टिकुलर हूँ। आई नो, मेरी टीम तुम्हारे ग्रुप से प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेगी। ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ ये काम शुरू होने से पहले तुम्हारे सवालों के जवाब देने होंगे। फाजिल। अगर उन सवालों के जवाब मैं एक अच्छे से डिनर पे दूं तो क्या ख्याल है? औजान साहब, आपकी गर्लफ्रेंड शायद कॉल कर रही है। डेफिनेटली अर्जेंट होगा, जल्दी उठा लीजिए। उससे पहले उसे गुस्सा आए, फोन उठा लीजिए। मैं मीटिंग में हूँ। अब तो मीटिंग खत्म हो गई औजान साहब, आराम से बात करें। कहो, क्या? कहाँ हो तुम लोग? मैं भी आता हूँ। औजान साहब, बाय द वे आप बताएं हम कहाँ सेलिब्रेट करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट सेक्टर में ये माहिर हैं। वो जो मैगजीन में आपकी बड़ी बड़ी पिक्चर्स छपी थी, वो जगह कौन सी है? गुड मून। हाँ बिल्कुल। क्या वहाँ पर आप हमारे लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं? कितने लोगों की? 4। मेहमद साहब को डेफिनेटली डिनर पर होना चाहिए। आई एम सो सॉरी, मैं तो आपको भूल ही गई। 5 लोगों का कर लीजिए। हमें इन लोगों ने खड़े खड़े लूट लिया। इतना काफी नहीं था, हमारी गाड़ी भी चोरी कर ली। शुक्र है हमारे फोन चोरी नहीं हुए, इस वजह से हमें कुछ नहीं हुआ। हम उस घटिया जगह से निकल आए। वहाँ तो मुझे उलझन हो रही थी। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार कि तुम लोगों का मकसद क्या था। मैं तो तुम लोगों को अक्लमंद समझता था, 2 अक्लमंद खवातीन, और तुम दोनों अकेली लड़कियां वहाँ पर गई क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सिचुएशन है मजाक करने की? मजाक है क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? इस सब का औरत होने से क्या ताल्लुक है भला? हर बात को औरत होने से लिंक मत किया करो प्लीज। फजूल में हमें और गुस्सा दिला रहे हो तुम। ये जो कुछ भी हुआ है हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है और कुछ भी नहीं है। मुझे गुस्सा ना दिलाओ और ये टॉपिक बंद कर दो। ठीक है, शायद तुम सही कह रही हो। हाँ सही कह रही है। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, सही कह रही हूँ मैं। 1 मिनट रुको। वो जो गरीब गाँव वाला था, वो उस दिन उजान के ऑफिस उसको ब्लैकमेल करने तो नहीं आया था? या ये भी तो हो सकता है कि वो उजान का अब तक पीछा कर रहा हो, मैगजीन वगैरह से देखकर। मे बी। इसमें इतने हंसने की बात क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरना इसे कहते हैं शायद। मुझे ये समझ नहीं आ रही तुम लोग वहाँ करने क्या गए थे? उजान, हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा? पता है, वो गांव वाला आदमी उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था। और हमें कैसे पता चलता कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा? मैंने तुम्हें बता दिया था, वो उस दिन तुम्हारी कंपनी के बाहर मंडला रहा था और उजान उजान कहकर नारे लगा रहा था। हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे थे। ठीक है, समझ गया मैं। तो तुम लोगों ने सोचा था कि उस रजब की वजह से तुम नाजली तक पहुंच जाओगे, है ना? हद है यार। ओके उजान, यानी अब हंस लिए, मजाक कर लिया, एंजॉय भी कर लिया, अब तो बस हद हो गई ना? उसको तो मैं अब ढूंढ लूंगी। और वैसे भी हम पुलिस के पास गए थे। क्या कहा तुमने? हाँ, पुलिस के पास गए थे। वहाँ जाकर हमने रजब नामी चोर की शक्ल का स्केच वगैरह बनवाया ताकि पुलिस वाले उसको पकड़कर जेल में डाल दें। यार रजब ऐसा इंसान नहीं है सीमा, मैं उसको जानता हूँ, वो चोर नहीं हो सकता। क्या तुमने उसको वहाँ देखा था खुद से? नहीं देखा नहीं, लेकिन उसने अपने बंदे तो भेजे थे ना। देखो जान, वो एक प्रोफेशनल है। देखो सीमा, ये जो नाजली का मामला है और रजब वगैरह, इसको छोड़ दो। तुम सबकी जान छोड़ दो प्लीज। वैसे ही सब परेशान है, तुम और परेशान मत करो। खुदा हाफिज। रुको, आओ। अरे सुनो दोस्त, क्या कर रहे हो? इधर तो आओ। सुनो दोस्त, क्या कर रहे हो? किसी गैर के कपड़ों का तुम क्या करोगे? तुम जरा खामोश हो सकते हो? अरे ये वापस रख के आओ। रखो वापस। ये पकड़ो ना अब। पागल,
तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। किसी गैर के कपड़ों का क्या करूंगा मैं? यार तुम बेवकूफ हो या पागल हो? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें तंग क्यों करूंगा? और ना मैं बेवकूफ हूँ और ना ही दीवाना। चलो ये रख के आओ। किस किस्म के इंसान हो यार तुम? ले लो ये। बात मत करो। अपने रजब भाई को जवाब नहीं दो। हटो यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से भाई। मैं कह रहा ये हूँ। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। खामोश रहो। ये तुम किसके कपड़े लेके जा रहे हो? नहीं, रुको, नहीं, मैं आप बताती गलत हूँ। समझ रही हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे अम्मा निकलो मेरी यहाँ बात से, तो सुने। निकलो। अरे छोड़ कहीं के। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अरे निकलो। दोस्त बचाओ मुझे। सुनो, तुम आज के बाद चोरी नहीं करोगे। ठीक है। वादा करते हो ना फिर? हाँ हाँ वादा। वादा? वादा। शाबाश, बैठो यहाँ। अरे यार तुम कितने अजीब हो। क्या तुम भी मेरी तरह गरीब हो? Başından bulanı canım oy, yine ovayı dolanı canım oy. Buna başından bulanır canım oy, yine ovayı dolanır canım oy. Sende çok hallar talanır canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur vay vay. Ben yâri görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur vay vay. Hiç ovaya inmedin mi canım oy? Aşk oduna yanmadın mı canım oy? Hiç ovaya inmedin mi canım oy? Aşk oduna yanmadın mı canım oy? Can yakmadan doymadın mı canım oy? Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur vay. रजब की कोई खबर आई है क्या? सच बताऊं तो अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन उसके होटल रिजर्वेशन का पता चला है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं संभाल रही हूँ सब, तुम फिक्र नहीं करो, मिल जाएगा वो। एनीवेज, अब हमें ये डिसाइड करना है कि आज शाम हम ओजान की जान कैसे निकालेंगे। ठीक है, करते हैं। देख लेते हैं कि मिस्टर ओजान नाजली को चाहता कितना है। देखते हैं। जैनब, क्या तुम आई हो?
अरे फुप्पो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक लड़के के कमरे में आप ऐसे अचानक से कैसे आ सकती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। गैर शादीशुदा आदमी के कमरे में यूँ आ जाना सही नहीं, लेकिन ना तो तुम गैर शादीशुदा हो और ना ही आदमी। चलो खैर, ये तो मेरे दिल की बात है, आगे कुछ नहीं कहूँगी। फुप्पो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। मेरी बात सुनो, तुमने मेरी बेटी नाजली को क्या कहा है सबके सामने? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? तुमने कहा ये नौकरी ढूंढने आई है। हाँ, गरीब है बेचारी मेरी नाजली बेटी। एक बार फिर तुमने सबके सामने नाजली का सर नीचा किया। हाँ, मैं नाजली से माफी मांग लूंगा, बस ये डिनर हो जाए, खुद जाकर उससे माफी मांगूंगा। नहीं नहीं, अब ये सब नहीं। आज के बाद अगर तुमने उसकी दहलीज पे कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और फिर मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भतीजे हो। सुना? तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर मुझे जानते हो। हाय फातिमा आपा, खुदा के लिए मेरी जान तो नहीं छोड़ती, ना छोड़े, लेकिन मेरे बच्चों को तो छोड़ दे। आज रात मेरे बच्चे को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिनर पर जाना है। खुदा के लिए प्लीज आप इन घरेलू मामलात में इसे शामिल मत करें, प्लीज। हम पुप्पो भतीजा तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं बस, है ना बेटा? तुम हर बात में दखल मत दिया करो दुल्हन, और वैसे भी चूहों की तरह मेरे पीछे मत घूमा करो। जो हुक्म। अच्छा ठीक है, आप दोनों यहाँ से चली जाएं प्लीज, मुझे देर हो रही है और मुझे डिनर पर पहुँचना है, प्लीज जाइए। चलो मेरे भाई, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा क्या? हेलो उजान, मेरे भाई तुम कहाँ हो? तुम्हें पता भी है कि हमारे साथ यहाँ पे क्या क्या हो गया है? नाजली। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, नाजली खो चुकी है। नाजली को हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरे भाई। इस्तांबुल तो बहुत बड़ी जगह है, समझ नहीं आ रहा। हमें नाजली नहीं मिल रही यार। हाँ कसम से, और हमें तो डर है कि उसके साथ कुछ हो ना जाए। कुछ करो, जल्दी करो। कैसे? उसे कैसे खो सकते हो यार? कैसे खो दिया उसे तुम लोगों ने? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि आखिरी दफा कहाँ थी वो, मैं खुद जाकर देखता हूँ उसे। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? क्या कहा उसने? कुछ कहा कि नहीं? हाँ? आ रहा है वो। बहुत शुक्र तेरा अल्लाह। उफ, पता मैं इतना डर रही थी, मुझे लगा माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मेरी एक बात तुम जरा गौर से सुनो, आइंदा कभी कुछ अकेले करने की कोशिश ना करना, वरना अम्मा को पता चला तो वो तुम्हारे सर पर हांडी फोड़ेंगी ना। तुम लोगों ने मुझे जासूस समझ लिया है क्या? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। हाँ, हद करते हो तुम इस्मत। हाँ इस्मत, उल्टी सीधी बातें मत करो। हाँ, मेरा तो यही मकसद था कि आशिकों की मदद करना, इसी वजह से तो ये सब हुआ। जो भी हुआ हो गया, अब इस बारे में सुबह तक बात करने का कोई फायदा नहीं। हाँ। और वैसे भी औजान साहब रास्ते में हैं, तो फिर कार्रवाई शुरू की जाए ना। एक मिनट, मुझे एक बात समझ नहीं आई। नाजली इस वक्त कहाँ है? क्या कहेंगे? नाजली इस वक्त यहाँ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सनम है, वो उजान का मीटिंग में इंतजार कर रही हैं। यार, हम उस उजान को कुछ ज्यादा ही तंग नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा है हम उस बेचारे को खामखा परेशान कर रहे हैं। फजूल बात नहीं करो मेरे भाई। शुक्र करो कि नाजली ने उजान को मारकर कब्र में नहीं दफना दिया है अभी तक। कह तो सही रहा है। हाँ सही कह रहे हो। पता है क्या तुमने इसमें लौंग डाली है? दालचीनी। पूरी पार्टी में सबकी नजरें सिर्फ तुम पर थी। इजाजत दीजिएगा, मैं जरा उजान को कॉल कर लूं। क्या हुआ यार? यार मक्खन लगाने का भी कोई तरीका होता है यार। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उजान लेट हो चुका है, वरना मुझे क्या। हाँ चलो यार उजान, चलो उठाओ फोन। देखते हैं ये गरीब नाजली औजान साहब के जूते घिसवाती है या नहीं। सही कहा तुमने, मुझे आइडिया नहीं था। एक बात समझा दो मुझे, आखिर एक इंसान को तुम लोग कैसे खो सकते हो यार? हाँ बता देंगे वो भी, लेकिन कजन इस वक्त हमें नाजली को ढूंढना होगा, मैं बता रहा हूँ, वरना हम लोग ना बाद में बहुत पछताएंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे ख्याल से। वो तो ठीक है, लेकिन नाजली इतने बड़े इस्तांबुल में जा कहाँ सकती है?
मेहमत, अरे मेरे सर से मुसीबतें खत्म नहीं होती यार, तुम्हें वहां मैनेज करना होगा। रुको मेरी बात सुनो, नाज़ली खो गई है और मुझे उसको ढूंढना होगा। हाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन अभी जल्दी में हूँ, फिर बात करता हूँ, बाय। आपका कहने का मतलब है कि आप मुझे वजह नहीं बता सकते मेहमत साहब? सनम साहिबा, आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। सनम मैडम आप प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए, हम यहाँ से चलते हैं, एक एक ड्रिंक लेते हैं और मिलकर एंजॉय करते हैं। चलो फाजिल, हम चलते हैं। केयरलेस लोगों की वजह से हम अपना टाइम और अपना मूड बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है फाजिल? फाजिल डियर, तुम्हें वो बार बहुत पसंद है ना? बहुत याद है मुझे। चलो चलते हैं फिर। चलो ओके, मिलते हैं। अरे भाई, ये सनम साहिबा लोग कहाँ जा रहे हैं? और शायद थोड़ा गुस्से में भी थी। एंजॉय करने के लिए गए हैं। एंजॉय करने मेरे भाई। नाज़ली जी माफ कीजिएगा मुझे, कोई बात सॉरी। नहीं। ओजान, ओजान, उसे ऐसे ढूंढना नामुमकिन है। या अल्लाह उसे कुछ हो ना गया हो। मैं तैयार हूँ, आ जाओ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अच्छा रुको, परेशान मत हो तुम। नाज़ली अक्लमंद लड़की है, वो अपनी हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकती है और हो सकता है वो गांव ही वापस चली जाए। हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है कि जिस तरह वो आई थी शायद वैसे ही वापस चली गई हो। हाँ यार, बस टर्मिनल, चलो वहां चलते हैं। टर्मिनल जल्दी जल्दी करो, आ जाओ। नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली। ओजान, नाज़ली कहाँ थी तुम? जानती हो कितना परेशान था मैं। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस अकेले रहना चाहती थी, ऐसे ही। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? क्या मतलब? ऐसे अकेले कैसे जा सकती हो? तुम मुझसे कैसा हिसाब ले रहे हो? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। हट जाओ मेरे सामने से। अंदाजा है मैं कितना परेशान था। तुम्हारी वजह से मैंने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मत छोड़ते, तुम्हें किसी ने बुलाया था क्या? देखो नाज़ली, ये गांव नहीं है, ना ही वैसी जगह है। तुम गांव की तरह यहाँ रात भर ऐसे नहीं घूम सकती हो, समझे? बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, किसी ने देख लिया तो शर्मिंदगी होगी। माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी नहीं होती है मुझे। बात यह है कि ऑफिस के ओनर्स बहुत सख्त हैं, बहुत ज्यादा। वो किसी को इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन वो बॉस हैं और मुझे उनकी बात मानना पड़ती है। तो फिर छोड़ दो ना ओजान, लो अपनी माँ को, बहन को, गांव चलते हैं, सब खुश रहेंगे। क्या तुम ये नहीं चाहते? ऐसा नहीं कर सकता नाज़ली। क्यों? क्योंकि तुम डरपोक हो, क्योंकि इस शहर में बड़ी गाड़ियां हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम इनके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब इंसान कोई चीज खोने से डरता है तो वो हर चीज खो देता है। एक मिनट, मुझे फोन उठाना है। हेलो ओजान, मेरे भाई देखो, ये सनम साहिबा है ना, ये फाजिल नामी एक आदमी के साथ जा चुकी हैं। वो बहुत गुस्से में है, तुम जहां भी हो जल्दी से आ जाओ।
हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना, तुम कहीं मत जाना। नाजली, चलो मेरी बहन, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नूरजहां के यहाँ, उसकी नानी का घर है ना। नूरजहां का घर कहाँ है? मैं आना चाहूंगा। ये नामुमकिन है, हम तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि अम्मा ने सख्ती से मना किया हुआ है। नाजली अमानत है, इससे नजरें मत हटाना। अरे यार, आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है हम फालतू में इधर से उधर जा रहे हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हुए। समझो कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। औजान ने एक दफा मेरे भी एक बहुत करीबी और प्यारे दोस्त का दिल तोड़ा था। क्या वाकई में? हाँ। हाय, यही तो है सारे लड़कों का हाल, सबको तड़पा तड़पा के मार देना चाहिए। अरे नहीं मेरे भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम इनमें से नहीं हो, मैं जानती हूँ।